कहते हैं भारत देश का दिल गांव में बसता है और हर राजनीतिक पार्टियों ने देश के दिलों तक यानी गांव तक पहुंचने की अपनी अपनी तरीके से पूरी कोशिश की है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, चुनाव का माहौल पूरी तरह से गर्म है और राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव के प्रचार प्रसार कार्य में पूरी तरह से जुटी हुई हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी राजनीतिक पार्टी देश के दिलों तक पहुंचने में कितनी कामयाबी हासिल कर पाई है। खबर को विस्तार से देखने से पहले मैं गुलाम मुस्तफा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं खबर 29 पर। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार झारखंड। आगे की खबर को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता असगर अंसारी जी, जो आपको आगे की खबर विस्तार से बताएंगे। तो बने रहें खबर 29 पर। खबर 29 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम हजारीबाग जिला के अंतर्गत प्रखंड चलकुस्सा के ग्राम परतकोला में मौजूद हैं और यहाँ देश भर में चुनावी का सरगर्मी चढ़ा हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में कोडरमा लोकसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी के वोट मांगने के लिए लगातार इसी चलकुस्सा प्रखंड के जिला परिषद सदस्य सह विसूत्री अध्यक्ष सलीम अंसारी जी गांव-गांव कैंपेन कर रहे हैं। तो आइए हमारे बीच यहाँ उपस्थित है, क्या मतदाताओं से इनका रिएक्शन है, क्या मतदाताओं से इनका प्रलोभन है जो इनके समर्थन में वोट देंगे। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जिला परिषद महोदया से मैडम, सबसे पहले आपको खबर 29 में हार्दिक स्वागत है। आपका चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम चलकुस्सा प्रखंड के परतकोला में आए हुए हैं। हमारे कोडरमा लोकसभा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कामरेड विनोद सिंह जी हैं। उनका चुनाव चिन्ह है झंडा में 3 तारा, क्रमांक संख्या 7 नंबर पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाने की अपील करने के लिए आए हैं। हमारे बीच हमारी माताएं बहनें उपस्थित हैं, नौजवान साथियों उपस्थित हैं। हम आज कहना चाहती हूँ कि आज पूरे देश में जो भाजपा सरकार जो नारा दिए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज महंगाई जो मार झेल रही है और आज पूरे देश में लोकतंत्र खतरा में है, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए आज जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है, उसके तहत हमारे कोडरमा लोकसभा के प्रत्याशी कामरेड विनोद सिंह जी हैं। हम लोगों से उम्मीद कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि एक बार विनोद सिंह जो विधानसभा में मुखर आवाज़ थे, 81 विधायक थे, उनमें से एक विधायक सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में भी इनको दिया गया है। और हम समझते हैं कि यहाँ के लोगों से भी उम्मीद करेंगे, जिस तरह परतकोला आज देख रहे हैं, यहाँ के लोगों का मांग है कि यहाँ चापाकल खराब हैं, पानी का व्यवस्था नहीं है, रोड का व्यवस्था नहीं है। जिधर से जंगल फॉरेस्ट विभाग में आता है, यहाँ रोड के लिए एनओसी की ज़रूरत है। तो हम लोग हैं सो आज जनता से उम्मीद करेंगे कि आने वाला दिन में अगर हमारे लोकसभा के सांसद कामरेड विनोद सिंह को भारी मतों से विजय बनाएंगे और यहाँ के लोगों को है सो जो मांग है हम लोग भरपूर प्रयास करने का कोशिश करेंगे। और जो आज कह रहे हैं कि भाजपा सरकार 400 पार की जो नारा दे रहे हैं, लेकिन आज हम यहाँ लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो आज संविधान खतरा पर है, जैसे भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखे हैं और आज उस संविधान को बदलने का कोशिश कर रहे हैं, इनका सोच है कि हम 400 पार करेंगे तो हम संविधान को बदल देंगे। लेकिन यहाँ एक बिगुल फूंक चुका है, इंडिया गठबंधन के लोग जाग चुके हैं। हमारे किसान, मजदूर, नौजवान, हमारे रसोईया है, आंगनबाड़ी है, सहिया है, जल सहिया है, पारा टीचर, किसी का भी जो सवाल है विनोद सिंह है सो विधानसभा में मुखर रूप से रखते थे। हम तमाम लोगों से अपील करेंगे कि आज जिस तरह आपका आवाज़ बन करके विनोद सिंह आए हैं, आज उनको 3 तारा झंडा में 3 तारे छाप पर वोट देकर भारी मतों विजय बनाने के। तो अभी आपने देखा प्रखंड चलकुस्सा के जिला परिषद मोहतरमा हैं, जो काफ़ी मुद्दों के साथ अपनी बातों को सामने रखे हैं और इनकी बातों में नाराज़गी साफ साफ देखी जा सकती है वर्तमान सरकार के लिए। और इन्होंने साफ मंशा जाहिर किया है कि ये इस बार बीजेपी को सपोर्ट नहीं करने वाली हैं। आइए आगे की खबर को देखते हैं। और भी कुछ शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, विसूत्री अध्यक्ष हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। सर, आप लोग लगातार कैंपेन कर रहे हैं, ये जनता का क्या मूड है, क्या राय है कोडरमा लोकसभा के प्रति? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को कि कम से कम आप आकर के और देहात में आकर के और हम लोगों की आवाज़ जनता तक आप पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए आपको और आपके चैनल को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का मतलब ये है कि आज जो इंडिया गठबंधन के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है माननीय विधायक विनोद सिंह जी को, इनको चाहे वो दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा वर्ग हो, सभी जाति के लोग काफ़ी जो है इनको मदद कर रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं। इसलिए
आज हम लोगों के बीच में यही कहने के लिए आए हैं। माननीय विनोद सिंह के द्वारा ये कहा जाता है कि बीते हुए कल के बारे में सोचिए कि जो जनप्रतिनिधि आपके बीच में थे उन्होंने 10 साल में या 5 साल में आपके बीच में क्या किए। आने वाला जो कल है उसको मेरे ऊपर छोड़िए। जब मैं आऊँगा मैं क्या करूँगा नहीं करूँगा वो बाद में आप विचार कीजिएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत मजबूत स्थिति में है और आने वाला जो 20 तारीख है उस तारीख को जब लोग वोट देने के लिए जाएंगे तो झंडा में 3 तारा में ही वोट देंगे और जब काउंटिंग होगा 4 तारीख को तो आपको पता चलेगा कि खाली 3 तारा ही दिखेगा। धन्यवाद। चलिए, और अब मैं सीधे जनता से बात करने के प्रयास करता हूं। ये तो जनप्रतिनिधि हैं, अब मैं सीधा जनता से बात करना चाहता हूं कि किस प्रकार का मूड है उनको और कैसे विनोद सिंह के द्वारा जो अभी वर्तमान में लोगों को बताया गया है इन पर ये क्या कहना चाहते हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? यशोदा देवी। अभी आप लोगों के बीच में थे, आपके सामने वायदे किए गए, क्या कहना चाहेंगे? 20 तारीख को चुनाव है, किसे वोट देना पसंद करेंगे? वोट देना पसंद करेंगे सर, जो हम लोग को गरीबों का हल करेंगे जी। जो हम लोग गरीबों का समर्थन का संविधान का हल करेंगे उनको देंगे। कौन है वो? आप तो चेहरा पहचानते होंगे, जानते होंगे। आपके सामने 17 उम्मीदवार खड़ा है, कौन ऐसे व्यक्ति होंगे? 17 उम्मीदवार खड़ा है पर देखे नहीं, पर अभी फोटो में देखे या तो मतलब कि प्रचार में देखे हैं। विनोद सिंह है जी, उनको 3 तारा छाप में देना है। 3 तारा छाप में देना है। वो बढ़िया उम्मीदवार है, ये जानते हैं? जानते हैं, बढ़िया अभी बोल रहे हैं, सब की बोला बढ़िया है। सब नहीं, आपको जानना होगा। हम लोग भी विश्वास है। चलिए, ये जनता का मूड एक ऐसे क्षेत्र में बह चुका है जिनको आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं और डायरेक्ट ज़मीनी स्तर पर हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि नेता नहीं, जनता से बात करके क्या मूड है, क्या किस प्रकार से इन्होंने अपनी रणनीति को तय किए हुए हैं। आइए, हमारे बीच और भी इसी ग्राम के समाज सेवी भी उपस्थित हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? आपका चैनल में धन्यवाद कि हमारे कोडरमा लोकसभा से जो प्रत्याशी आए हैं महेंद्र सिंह का पुत्र विनोद कुमार सिंह जी, वो जो हम लोग चाहते थे जैसा नेता वैसा ईमानदार का बेटा, ईमानदार नेता पहुंच चुके हैं। उनको इस बार वोट सिर्फ विनोद सिंह को, इस बार इनको वोट झंडा 3 तारा में देंगे। चलिए, और भी जाना क्या कहना चाहेंगे आप? बताइए, इस बार किसकी लोकसभा सीट होनी चाहिए? अन्नपूर्णा देवी या कॉमरेड विनोद सिंह? बताइए। देखिए, कॉमरेड तो अभी विनोद सिंह जी हैं जी, उनके पक्ष में हम लोग पहले से मूड बना चुके हैं। नाम क्या हुआ सर, आप बताइएगा जरा। नाम नारायण यादव, ग्राम परतकोला के रहने वाले हैं जी। और इस बार हम लोग पहले से मूड बनाए, जब भी लोकसभा चुनाव का घोषणा हो चुका था उसके पहले से हम लोग मूड बना चुके हैं कि इस बार हम लोग को पलटीवार करना है। जैसे मैं इस क्षेत्र का पहले सांसद महोदया श्रीमती अन्नपूर्णा देवी थी, उन्होंने हमारे गांव के समस्या के विषय में कुछ न समाधान की। कई बार हम लोग ने उसको आमंत्रित किया कोई कार्यक्रम में, एक बार भी हम लोग को तहदी नहीं देने के काम की, जिसके चलते हम लोग पहले से मूड बना चुके हैं कि इस बार हम लोग को सत्ता बदलना है और हम लोग को 3 तारा में बटन दबाना है और भारी मतों से वोट देना है। अभी तत्काल एक मेरा समस्या है कि मेरा बगल में एक गाँव पहाड़ है, उसमें हमारे एक ऐसे विस्थापित देवता हैं जिनका शक्ति बहुत ज़्यादा है और वहाँ हम लोग को आने जाने का रोड का सुविधा नहीं है। और वहाँ रोड बनाने का जब हम लोग किसी सरकार से मांग करते हैं तो सबसे वहाँ बोलते हैं कि आपका फॉरेस्ट ज़मीन है, उसमें आपको एनओसी की ज़रूरत है। इस एनओसी के लिए हम लोग कई बार उनसे आवेदन दिए लेकिन उस पर विचार नहीं किए। इसलिए हम लोग को सबसे प्रथम मुद्दा है कि हम लोग को जो इस समस्या का समाधान करेंगे मैं उनके पक्ष में मतदान करेंगे। और इस बार हम लोग सारे पहले मूड बना चुके हैं कि 3 तारा विनोद सिंह जब आ रहे हैं उनके पक्ष में हम लोग मतदान करेंगे और भारी मतों से करेंगे। और जहाँ तक हो, मेरे इस गांव के लोग हैं, सारे लोग से हम लोग एक उनसे मिलजुल करके बात करेंगे और सबों को समझाएंगे और जब जाएगा तो सिर्फ 3 तारा में ही वोट जाएगा। धन्यवाद। देखिए, और भी जनता, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रितलाल मांझी नाम है। रितलाल मांझी, वोट किसको दीजिएगा इस बार? वोट जैसे कोडरमा लोकसभा से जी 15 कैंडिडेट हैं जी, लेकिन हम लोग 2 कैंडिडेट को देखे हैं मैदान में, बढ़िया से जानते हैं जी। लेकिन अभी पता हम लोग को चलता है, हम लोग जैसे गांव घर में रहने वाले हैं इसलिए पता हम लोग को चलता है कि अन्नपूर्णा देवी ने आप कुछ ही आपस करवा दिए जो
जो जनता को विकास होने वाला था वो वापस चले गए। जो अभी हमारे कोडरमा विधान लोकसभा में जो आए हुए हैं यानी श्री विनोद सिंह जी मैं 3 तारा में उन्हीं को वोट देंगे और कहीं हम लोग को वोट नहीं जाएगा। इतना हमारा घर के परिवार हैं जी, बच्चे उच्चे हैं जो 18 वर्ष से उम्र है, 18 वर्ष के मतलब आगे जी उनको दिलाएंगे। अपना टोला महल से भी दिलवा देंगे, गांव घर में भी प्रयास करेंगे। देखिए ये एक ऐसे वोटर हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट अपने ना दे करके लोगों को भी प्रोत्साहन करेंगे, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है और बदलाव ऐसे लोगों से होगी जो अपने कर्तव्य को निभाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? श्री रामेश्वर यादव। रामेश्वर यादव यादव जी हैं। तो यादव जी हैं तो वोटवा किस कैटेगरी में आप जा रहा है? आप वोट आपका वही 3 तारा में जा रहा है। 3 तारा में। देखिए सबों का एक ही नारा 3 तारा, जो लगातार हम सर्वे दिखाने की प्रयास कर रहे हैं जनता तक, हम अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं। तो इस बार वोट 3 तारा। 3 तारा। हाँ, जितना प्रयास होगा अपना घर परिवार दुनियादारी जहाँ तक मदद होगा 3 ही तारा में। सिर्फ 3 तारा। ऐसे वोटर जिन्होंने अपनी पूरी परिवर्तन के लिए जान झोंक दी है, जो आप इसके उदाहरण स्वरूप हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो और भी हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से और भी तमाम खबर को जानने के लिए, सुनने के लिए खबर 29 के साथ बने रहें। धन्यवाद। जैसा कि हमने कहा था कि गांव के दिलों से क्या खबर आ रही है, तो इस खबर के माध्यम से आपको मालूम पड़ा होगा कि कौन सी पार्टी का पल्ला कहां पे भारी है और किस पार्टी को किस तरह से क्या प्रतिक्रिया आम आदमी दे रही है। और इस तरह के और भी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे फिर किसी दूसरे खबर में दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहें खबर 29 के साथ।